चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है ना। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, मतलब एक स्तंभ बना लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि ये एक स्तंभ है, तो मान लीजिए कि ये एक स्तंभ है ना, ये स्तंभ हो गया, और स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। ठीक, तो अगर हम इसकी छाया बनाएं तो मान लो कि यहाँ पर जो है प्रकाश सोर्स जो है वो यहाँ पर है ना। तो यहाँ से इसकी छाया इस तरीके से बनेगी, है ना। इसकी छाया ज़मीन पर जो है, या फिर इस तरीके से हम बना सकते हैं कि इसकी छाया इस तरीके से बनेगी। ठीक, ये इसकी छाया हो गई। तो ये खंभा है, ये क्या है, ये स्तंभ है, और ये क्या है, इसकी छाया है। ठीक, ये छाया है। तो स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। तो अगर मान लो कि छाया की लंबाई x है ना, छाया की लंबाई क्या है, x है, तो स्तंभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? स्तंभ की लंबाई हो जाएगी √3x, क्योंकि कहा गया है कि स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। ठीक है, तो ये √3x हो जाएगी खंभे की लंबाई। ठीक भाई, तो खंभे की लंबाई √3x हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर सूर्य का उन्नयन कोण बनता है, यहाँ से जो सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला जो कोण बन रहा है, इसका हमें मान बताना है कि ये थीटा कितना होगा, है ना, थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है। अगर हमें त्रिकोणमिति का सवाल करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है ना। तो जैसे हमें थीटा निकालना है और लंब और आधार हमें दिया गया है ना। भाई यहाँ पर थीटा अगर बन रहा है, ये थीटा यहाँ पर बन रहा है, और थीटा का मान बताना है, तो हमें क्या क्या पता है? हमें जो है लंब और आधार पता है। तो जो भुजाएं पता होती हैं, अगर हमें थीटा पता लगाना होता है तो जो भुजाएं पता होती हैं उनका हम अनुपात करते हैं। और अगर हमें थीटा पता होता है, किसी भुजा का पता लगाना होता है, तो हम जो भुजा पता लगाना है और जो भुजा पता है उसका अनुपात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें थीटा पता लगाना है, तो जो दो भुजाओं के बारे में हमें बताया गया होगा हम उसी का अनुपात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लंब पता है ना, लंब पता है, तो लंब बटे आधार यहाँ पर करेंगे, और लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है ना। और थीटा हमें पता लगाना है, तो यहाँ पर tan ही रखते हैं, tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखो लंब कितना है, लंब है √3x, और आधार कितना है? आधार है x, है ना। तो यहाँ से x से x कट गया, और tan थीटा बराबर कितना आ गया? tan थीटा बराबर √3 आ गया। ठीक, अब अगर tan थीटा बराबर √3 आ गया, तो tan थीटा का मान √3 का वही होता है, तो tan थीटा का मान √3 होता है थीटा बराबर 60 पर, है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री पर tan थीटा का मान जो होता है वो √3 होता है। इसका मतलब थीटा कितना होगा? थीटा होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा होगा 60 डिग्री, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।